हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से खाद बनाना भी बताएंगे और साथ में खाद डालना भी बताएंगे। कौन सी खाद हम अपने पौधों में कब और कैसे डालें, कौन सी खाद हम कितने कितने अंतराल के बीच में डालें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात का ध्यान में रखना कि हम एक खाद डालने के बाद क्या हम दूसरी खाद को तुरंत डाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने गार्डन से इसी तरीके के फल निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक छोटा पौधा इस तरीके से आपके भी गार्डन में फल दे, तो आपको उसमें किस तरीके से खाद डालना है, कितने दिनों के अंतराल में खाद डालना है, उसकी प्रूनिंग कब करना है और साथ ही उसमें समय समय पर हमें कौन सी खाद डालना है कि हम ज़्यादातर अपने पौधे में ऐसी खाद डालते हैं जिसमें गोबर की मात्रा ज़्यादा होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने 2 दिन पहले ही आपको इस अमरूद के पौधे का वीडियो शेयर किया था। 2 दिन कहिए या लगभग 4 दिन समझ लीजिए, 4 दिन पहले करीबन वीडियो शेयर किया था और हमने इसमें खाद डाली थी। लेकिन आज हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जब एक बार हम खाद डाल लेते हैं उससे फलों को क्या असर होता है, साथ ही अगर आप चाहें तो दोबारा कौन सी खाद डालें वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले तो हम चालू करते हैं, उन पौधों से शुरू करते हैं जिनके फल बिल्कुल पीले हो चुके हैं। तो चलिए, और साथ ही हम आपको आपके सवालों के जवाब भी इसी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो जैसे आपका सवाल आया है ना कि कौन सा अमरूद है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये पहले तो जब मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था तो ये पौधा जो मेरा था वो पिंक ताइवान के नाम से आया था। लेकिन ये पौधा जो है पिंक ताइवान अमरूद नहीं निकला, ये वाइट ताइवान निकला। ताइवान जो अमरूद होते हैं ना, उनके साइज़ बहुत बड़े होते हैं, प्लस वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी फलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा दूसरा पौधा है और ये जो है पिंक ताइवान के नाम पर ही मुझे दोनों पौधे मिले थे, लेकिन ये पिंक ताइवान नहीं है। ये बहुत ही एक अजीब, मतलब इसका नाम तो मैं नहीं बता सकती आपको कि ये कौन सा होगा, क्योंकि उन्होंने पिंक ताइवान के नाम पे दिया मुझे और दिए मुझे बिल्कुल, लेकिन ये अमरूद बहुत ज़बरदस्त है। जैसे हमने इसके पहले वीडियो में आप लोग को शेयर किया कि इसके पकने के बाद पूरे टेरेस में इस अमरूद की खासियत ही है कि बहुत तेज़ इसमें एक खुशबू निकलती है और वो खुशबू जो है वो पूरे टेरेस में हमारे आने लगती है। उसके वजह से जो चिड़िया है, पक्षी है, बहुत अलग अलग तरह के पक्षी जो है वो आना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको हम बता रहे हैं उस पौधे के लिए आज जो हमारे सबसे ज़्यादा फल देता है। जैसे कि आपने देखा कि 4 दिन पहले ही हमने इसमें खाद डाली थी और खाद डालने के बाद आपने देखा कि उस पौधे से ये अमरूद हमारे टूट चुके हैं। अब बचा हमारा ये, और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से काफ़ी अच्छे बड़े हो चुके हैं। लेकिन लगता है ये इस कैंची से ये नहीं कटेंगे क्योंकि ये बहुत हार्ड स्टेम है। लेकिन मैं दूसरी कैंची ले लेना चाहूँगी। ये देखिए और ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल ही ज़मीन में लटके हुए अमरूद हैं और ये देखिए किस तरीके से काफ़ी अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं। ये वाला अमरूद मेरा ताइवान पिंक नहीं है। ये अमरूद जो है ये हाफ केजी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे नर्सरी वालों का कहना है। और अभी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये अमरूद बहुत छोटे हैं और ठंड के दिनों में यही अमरूद जो है वो इससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। हमने इसकी कई हार्वेस्टिंग आप लोगों को दिखाई है। आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये वाला जो अमरूद है मैंने नर्सरी से लिया है। और कई बार क्या होता है कि जैसे आपको मैंने कहा कि ये जो अमरूद है पहला वाला वो ताइवान पिंक के नाम पे मुझे वाइट अमरूद मिला है और यही वजह है कि उसके बाद मैंने फिर इन अमरूदों को कोशिश किया है कि मैं इन्हें नर्सरी से लूँ। आपने कहा कि नर्सरी का नाम बताइए, तो मैं आपको नर्सरी के बारे में बताना चाहूँगी कि ये मैंने वेस्ट बंगाल से लिया था। तो वहाँ का मेरे पास कोई नंबर नहीं है और
कोई फ़ोन नंबर नहीं है, लेकिन इतना है कि मैंने इसे वेस्ट बंगाल से लिया था। साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि आपको ये कहीं भी नर्सरी में ज़्यादा अच्छा मिलेगा फल, और इसका फल जो है वो बिल्कुल सफ़ेद है और ये साल भर फलते रहते हैं। और हम आपको ख़ास तौर पर यही बताना चाह रहे हैं कि हमको कटिंग करके ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, लेकिन नए अंकुरण जिस तरीके से आ रहे हैं तो ये क्या होगा, फिर से फल बनाना शुरू कर देंगे। फल तो बनाएंगे ही, और साथ में ये ऐसे मौसम में फलेंगे जब इसके अमरूद जो है वो इससे भी बड़े और अच्छे तैयार होंगे। दूसरी बात कि ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा नहीं है। एक्चुअली ग्राफ्टिंग वाले पौधे की क्या साइड की जो ब्रांच है ना, ये नहीं रखी जाती है, तो ये ग्राफ्टिंग पौधा नहीं, ये गुट्टी वाला पौधा है जिसको डालों को काट कर और फिर यहाँ से तैयार किया जाता है, जड़ निकलती है, ये वो पौधा है। इस तरह के पौधे की जो गुट्टी वाले पौधे होते हैं ना, उसकी क्या खासियत होती है कि साइड ब्रांच जो निकलती है ना, उसमें भी आप फल जो है वो ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं इसमें फल जो है वो लगातार ले रही हूँ। लेकिन यही अगर ग्राफ्टिंग वाला पौधा होता तो मैं इसकी साइड ब्रांच को मुझे काटना पड़ता, जो इसकी मेन ब्रांच है मुझे सिर्फ उतना ही रखना पड़ता। उसके अलावा आपका अगला सवाल है कि आपने जिस तरीके से हमने इसमें खाद डाली थी और वो खाद आपने भी डाली है और आपके यहाँ भी बारिश हो रही है, लेकिन आपके वहाँ पर जो खाद है वो अंदर बहुत फंगस पैदा कर रही है। लेकिन ये देखिए आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ मिट्टी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आप लोगों से कि जब आप ये ड्राई खाद डालें तो एक बात का ये ध्यान रखें कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब मैंने आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया था तो हमारे यहाँ का जो मौसम था ना, वो बहुत तेज़ बारिश, और ये मिट्टी से अनुमान लगा सकते हैं आप कि कितनी तेज़ वर्षा हो रही है हमारे यहाँ। जो भी समय मिल रहा है उसमें हम कुछ अपने फलों को भी तोड़ रहे हैं और साथ में आपकी कुछ हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं, साथ में आपके सवालों के भी जवाब दे रहे हैं। अब ये देखिए हमने बस इतने ही दूर में खली डाली थी, ये तो आपने देखा था, और चूना और गोबर वगैरह हमने ऊपर से डाला था। और ये देखिए यहाँ कोई भी आपको खली की फंगस नज़र नहीं आएगी। ये देखिए आपको कोई भी देखे बिल्कुल खली नज़र नहीं आ रही है, ना। देखिए मैं चाहती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ उस पर अगर आप सवाल करें ना तो मैं आपको अच्छी तरीके से खुल कर बता सकूँ, जिससे कि आपका एक ट्रस्ट बने। ट्रस्ट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वाकई गलतियाँ हो जाती है। तो हम आपको फिर से एक बार दोहराना चाहेंगे कि जिनके यहाँ तेज़ बारिश हो रही है वही इस तरह की ड्राई खाद डालें, और जिनके यहाँ बारिश नहीं हो रही है वो क्या करें, बिल्कुल लिक्विड खाद बना के डालें। ये चीज़ हमने क्लियर करी थी। रहेगी बात अनार के पौधे की, तो अनार के पौधे पर हमने हाल ही में वीडियो शेयर किया, वो ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, कम से कम 1 वीक पहले का ही वीडियो है, तो आप वहाँ से देख के और अनार के पौधे पर काम कर सकते हैं। साथ में आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप खली जब डालते हैं ड्राई खली, तो आप ड्राई खली की ना मात्रा जो है ना वो कम डालिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डालने से आपका पौधा अच्छा नहीं होगा, वो जो आपकी खाद है ना बिल्कुल वहाँ चिपक जाएगी और एक सफ़ेद फंगस तैयार वहाँ पर कर देगी। लेकिन अब आप उससे घबराइए मत, आप आराम से उस पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। अभी हम इसको और भी ज़्यादा नहीं बता सकते आपको, क्योंकि हमने अभी 4 दिन पहले ही इस पर काम किया है। तो आप क्या करिए, उसकी गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करके उसमें पूरा पानी फुल कर दीजिए और थोड़ी सी नीम की खली डाल दीजिए। कोई फंगस नहीं लगेगा, इतना घबराना नहीं है, क्योंकि जो हमने खाद डाली है वो केमिकल नहीं है। केमिकल डालने से क्या मरने का डर होता है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक पद्धति से डाल रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए 2 दिन, और उसको मिट्टी को अच्छी तरह से बिल्कुल खोद दीजिए। अच्छे जितना आपने डाला है जितना खाद, उसको पूरा बाहर निकाल के उसको अच्छे तरीके से उसमें मिट्टी को लपेट के और पानी डाल दीजिए, और आपका पौधा देखिएगा बहुत सुंदर हो जाएगा, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। जब अमरूद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ छोटे कुछ बड़े, इसी तरीके से काफ़ी फल जो आते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इसका वज़न आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा है। अब इसमें 4 अमरूद लगे हैं, डाल बिल्कुल पतली है, तो मैं क्या करूँगी बीच बीच में इन्हें जैसे जैसे ये पकते चले जाएंगे, 1-1 2-2 इसमें से बिल्कुल तोड़ती चली जाऊँ। जब भी हम फल के पौधे लेते हैं ना, जैसे मेरा अनार का पौधा
ये वाला अमरूद का पौधा, ये सारे एयर लेयरिंग वाले हैं। जो एयर लेयरिंग मेथड से तैयार की जाती है ना, वो पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें हमेशा हमें डर नहीं रहता है कि कहीं वो साइड ब्रांचेस ना निकल जाए, हम उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये पौधा आप देख रहे हैं कि लगातार काफ़ी अच्छा, हमें पूरे साल ये पौधा जो है वो फल देता है। और साथ ही हम इसके खाद का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी कि समय समय पर इसमें खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आपको हमने दिखाया है कि बेल की खाद किस तरीके से डालना है, और बेल की खाद भी इसमें बहुत काम आती है। कोई भी पौधा जब फल बनने लगता है तो आपको क्या करना है, उसमें कभी सरसों की खली, कभी बेल की खाद, इस तरीके से खाद जो है वो डालते रहना। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था बेल की खाद के ऊपर में, लेकिन तब लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। लेकिन बाद में आपका एक सवाल भी आया था कि बेल की खाद हमें बताइए फिर से बनाना। तो देखिए, कई बार क्या होता है, बेल आपको ना सीजन में नहीं मिल पाती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि बेल आपको सीजन में एक बार लेकर और उसके बाद उसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल करना है। और इन दिनों जो अमरूद है ना, वो बारिश के दिनों में हो सके तो थोड़े कच्चे ही निकाल लीजिए। और देख रहे हैं आपको मैंने किस तरीके से कच्चे कच्चे थोड़े से अमरूद निकाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकने से इन दिनों के अमरूद जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो नहीं लगते। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे हम कि ये वाला जो मेरा अमरूद का पौधा था, ये बहुत छोटे कंटेनर में लगा हुआ था, बहुत छोटे ड्रम में, और इसमें एक बार में कम से कम 50 से 100 अमरूद जो है वो आ जाते थे। लेकिन वो छोटा ड्रम जो है वो इसको बिल्कुल अमरूद उतने नहीं रख पाता था, और लास्ट में मेरे पास 5 या 6 अमरूद ही रह जाते थे। तो मैंने क्या किया, इसे उस समय मेरे पास कोई बड़ा कंटेनर नहीं था, मैंने इसे बड़े कंटेनर यानी इस क्यारी में डाला। क्यारी के लिए हमने आपको बताया, आप क्यारी समझकर कभी मत सोचिएगा कि ये इतने फल है। आप एक बड़े ड्रम में भी इसको लगाएंगे तब ये इससे भी ज़्यादा ही फल देगा, लेकिन वो कम फल नहीं देगा। जैसे ये क्यारी मेरी 18 इंच की डेप्थ है हमने कहा, और मुश्किल से हमने इसमें 12 इंच जो है वो मिट्टी भरी है, और उसी 12 इंच में ये अमरूद देखिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ ये कहना चाहेंगे, जब हम टेरेस में फल लगाते हैं तो वो हम अपने खाने के लिए लगाते हैं, और जब खाने के लिए लगाते हैं तो हमारा पहला काम है कि उसे कैसा कंटेनर चाहिए, उसे कैसी खाद चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर सिर्फ आपको इसको दिखाना है कि एक छोटे कंटेनर में इतने अमरूद हो गए हैं और इसे सिर्फ अगर आपको दिखाना है तो देखिए एक छोटा कंटेनर बहुत है। लेकिन आपको अपने लिए, स्वयं के लिए अगर फल खाना है तो आप हमेशा एक बड़े कंटेनर का चुनाव आपको करना होगा। रह गई बात कि और एक चीज़ से घबराना भी नहीं है आपको, कि जैसे आपने शुरू में छोटे कंटेनर में प्लांट को लगाया, आपके पास उसमें बड़ा कंटेनर नहीं था, आप पौधे को 1 साल उसी कंटेनर में रखिए, और उसके बाद आप देखिए कि उसमें फल कितने आ रहे हैं, फल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पौधा आपका किस क्वालिटी का है। क्योंकि एक बार फल आ जाएगा तो आपको उससे अनुमान लग जाएगा कि आपका आम पौधा कैसा है। उसके बाद आप उसको बड़े ड्रम में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब शुरू में आप कोई भी पौधा मंगाए तो उसको छोटे पॉट में ही लगाइए, कम से कम उसको 1 से 1.5 साल तक के छोटे पॉट में रखिए। और आप हम सभी जानते हैं कि आजकल पौधे बहुत जल्दी फल देते हैं, तो आपको भले फल ना रखना हो, लेकिन आप उसका एक बार फल चेक करिए, देखिए कि वो फल कितना बड़ा है और साल में वो कितने बार फूल दे रहा है। उसके बाद आप उसे बड़े गमले में लगाइए। मैंने ज़्यादातर फलों के पौधे को यही किया है, और उन्हें बाद में कम से कम 2-2 साल के बाद मैंने उसकी रिपोर्टिंग करी है। और आप भी इसी तरीके से उसकी कम से कम 1.5 से 2 साल बाद रिपोर्टिंग करिएगा ना। क्योंकि जब हम फल के पौधे लगाते हैं, सब्जी के पौधे हम लगाते हैं 1 सीजन के लिए, वो सारा काम शॉर्ट टर्म का होता है, फटाफट निकाला और उसको फेंका। लेकिन ये सारी चीज़ें ना लंबे टाइम के लिए होती है, तो हमें उसी तरीके से इसको लगाना है, और साथ में इसमें खाद भी उसी तरीके से डालना है। आपका अगला सवाल था कि जो हमने चूना डाला है
वो खाने वाला है या पेंट वाला है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वो जो चूना है वो पेंट वाला ही चूना है, और लेकिन उसको हम तैयार करते हैं, और तैयार करने की विधि हम जल्द ही आप लोग के साथ में शेयर करेंगे कि किस तरीके से चूने को बिल्कुल तैयार किया जाता है। हालांकि चूना जो है एक वो रासायनिक पद्धति है, लेकिन जिस तरीके से हम ऑर्गेनिक पद्धति से काम करते हैं उसमें कैल्शियम के लिए ज़्यादातर अंडे के छिलकों का इस्तेमाल लोग करते हैं। चूना फिर भी एक ऐसी रासायनिक चीज़ है जो हम ऑर्गेनिक इसमें इस्तेमाल भी करेंगे तो उसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सभी जानते हैं कि मैंने बेल की खाद भी बनाई थी और अपने पौधे में मैंने बेल की खाद भी डाली थी, और आप देख सकते हैं कि ये जो बेल की खाद है इसमें भी कोई फंगस हमारा नहीं लगा है, और इसी तरीके से मैंने इसे टेरेस पर ही बिल्कुल छोड़ दिया था। कई बार आपको क्या करना है कि जैसे एक बार सरसों की खली डाली है, एक बार थोड़ी सी बेल की खाद डाल दीजिए, कभी गोबर की खाद डाल दीजिए, और कभी किचन वेस्ट डाल दीजिए, कभी हो सके तो ग्रीन पत्तों को तोड़कर जो हमने आपको एक बार खाद बताई थी वो डालिए, कभी हो सके तो इसके पौधे में कुछ टमाटर की खाद भी आप डाल सकते हैं। ये सारी खादें जो हैं, आपने देखा होगा कि हमने बहुत टमाटर निकाले थे। बहुत टमाटर निकालने का मतलब ये नहीं था कि हमने सारी टमाटर खाने में ही यूज़ करी, बहुत सारी टमाटर ऐसी भी थी जो हमारे खाद के भी काम आई थी। बेल की खाद आपको कब डालना है? एक तो आप देखिए कि आपकी मिट्टी बिल्कुल बेकार हो गई है, गर्मियों में बेल बहुत आसानी से मिलते हैं, उस समय आप ये ना देखिए कि मेरे पौधे में फल आए हैं कि नहीं आए हैं, उठाइए, बनाइए और पूरी मिट्टी में आप बेल की खादों को मिला दीजिए, उससे उसका कोई भी नुकसान जो है आपका नहीं होगा। अगली चीज़ है आपकी कि अब अगर आपके पास बेल कम है और अगर आपके पास इस तरीके से खाद जो है वो बनी हुई है, जैसे हमने ये खाद बना के रखी है, ऐसे बना के कुछ बॉटल्स जो है अपनी खाद को रख लीजिए। ये खाद जो है वो ख़राब नहीं होती, आपको उसको फ्रिज में भी आप स्टोर जो है वो कर सकते हैं। अब बनाना कैसे है वो देखिए, आपको इस तरह के बेल के पल्प को पूरा बिल्कुल ले लेना है, और ये देखिए इस तरीके से आपको जितनी भी बेल मिल जाए, हम आपको कम से कम 4 बेल का बता रहे हैं। 4 बेल, जैसे कि आपके पास आपका जैसे हमने कहा ना एक सवाल आया था, लेकिन किसी कारणवश क्योंकि हमारे पास उस वक्त बेल नहीं थी और हमने आपको नहीं दिखा पाए थे, लेकिन आज जब अमरूद हमारे बहुत अच्छे आए हैं, हमने इसमें बेल की खाद बिल्कुल डाली थी। जिस तरह से हमने चेरी के पौधे में भी पहले खाद डाल रखी थी, इसी तरीके से हमने जो है बेल के भी अमरूद के भी पौधे में खाद डाली थी। आपको क्या करना है, इस तरीके से पूरा इनका पल्प जो है अच्छे से निकाल लेना है, और पल्प निकालने के बाद इसमें अच्छे से फेटाई करके अगर आप सफाई से अगर इस बेल की खाद को रखेंगे तो आपकी जो बेल की खाद है वो बहुत दिन तक के चलेगी, और आप उसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, बशर्ते जो है आपकी सफाई से निकली हुई हो। हालांकि आप देख रहे हैं इस वक्त इसमें बारिश के वजह से हल्की फंगस आ गई है, पर आप उसका चिंता ना करिए, वो उससे कोई भी असर नहीं होगा। आप इसको निकाल कर बिल्कुल इस तरीके से 4 बेल में कम से कम आप इस तरीके से इतना जो है गुड़ मिला सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इतना गुड़ मिला लीजिए, और इतना गुड़ मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से मैश के और इसको बॉटल में भर दीजिए, और बॉटल में भरने के बाद आप इसे अपने टेरेस में ही बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो धूप लगते रहेगी उसे, और वो एक तरीके से मुरब्बे की तरह बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत तेज़ बारिश है और आपको बेल कहीं मिल रही है, तो आप क्या करिए, उसे अच्छी तरीके से निकाल के और फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। ये आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपको इसे डालना कब है, अगर आपको बेल मिला है तो जैसे ही पौधे में इस तरीके के फूल आने लगे, आपने देखा था कि हमने चेरी के पौधे में गोबर की खाद और बेल की खाद डाल के मिट्टी तैयार करी थी। हमारा पौधा बहुत जल्दी ग्रो किया हुआ है। आपको क्या करना है, जैसे ही इसमें इस तरीके से फल आने लग जाए, आप उसमें से जितनी बड़ी हमने गुड़ की भेली ली, आपको हम दिखा देते हैं कि कितना करके आपको डालना है। आपको क्या करना है, एक पौधे में कम से कम
इतनी बेल की खाद को 1 लीटर पानी में मिला लीजिए और उसके बाद इसे आप बिल्कुल डाल दीजिए। लेकिन इतनी खाद जो है एक बड़े पौधे में डालना है। अगर आपके पास बहुत छोटा पौधा है तो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही खाद आप इसमें डालिए। लेकिन अगला सवाल है आपका कि आपको इसको कितने दिन बाद डालना है। जैसे हमने सरसों खली और नीम की खली के लिए आप लोगों से कहा है कि उसे 21 दिन में डालना है और चूने को साल में एक पौधे में 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका पौधा है वो फल बनाने में सक्षम नहीं होगा। चूने की ये खासियत है, चूना जो है ज़रूरत से ज़्यादा मिलाने से आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो जितनी हमने क्वांटिटी बताई है उतनी ही क्वांटिटी लेकर और आप इसी तरीके से अपने पौधे में काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर इस तरह का बेल का पल्प ज़्यादा मिल गया है और आपको लगता है कि आपके यहाँ बहुत तेज़ बारिश नहीं आ रही है और आप अगर इसे डालना चाहें तो इन्हें कम से कम 7 दिन के लिए डब्बे में भरे रहने दें। 7 से 10 दिन का अंतराल रखिएगा। जब ये 7 से 10 दिन में इस तरह से तैयार हो जाए जिस तरीके से हमने बॉटल में भर के रखा है, उसके बाद आप इसे बिल्कुल अपने पौधे में डाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, और अगर इसी तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो अभी आप कुछ दिन के लिए पौधों में ऐसी खाद ना डालें जो कि लिक्विड के रूप में हो और वो तुरंत के तुरंत पानी की सहायता से वो बह जाएगी। बहने के बाद आपके पौधे कोई काम नहीं करेंगे, फल जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे और आपको लगेगा कि आपकी खाद खराब है। जब हमारे पौधे बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने जो खाद डाली वो खाद ही अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। हमने जो खाद डाली है वो सोच समझ कर ही डाली है। अगर मुश्किल है तो मौसम के वजह से कई बार हमारे पौधे भी हमारा साथ नहीं देते हैं और साथ में खाद भी उस पर उतनी असर नहीं करती है। जैसे कि उर्मिला जी आप बार बार आम के लिए हमसे सवाल कर रही हैं, तो उसका इसीलिए हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इस वक्त आम के पौधे की गोड़ाई हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आम के पौधे की मिट्टी थोड़ा सूखेगी तो हम आपको उस पर जल्दी वीडियो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से आम के पौधे पर भी काम करना है। और अनार के पौधे पर तो हमने बहुत अच्छे से वीडियो शेयर किया है। आप इन दिनों अनार के पौधों में बिल्कुल काम कर लीजिए, उसकी प्रूनिंग कर लीजिए। ये समय में आपके अनार के पौधों में फल आएंगे और वो ठंड के सीज़न में बहुत अच्छे तैयार भी होंगे। अनार और अमरूद जो फल इस महीने में जिसकी प्रूनिंग करके और जिसके फल आने वाले हैं, हम उन्हीं पौधों के बारे में आपको इस मंथ में लगातार कंटिन्यू बता रहे हैं। ये वीक हमारा पूरा अनार और अमरूद को लेकर ही था, जिससे कि आगे आने वाले समय में अगर आपके पौधे में नहीं भी आए हो इस वक्त, तो अगले आने वाले समय में बहुत अच्छे से फल जो आएंगे। और इसी तरीके से खाद को बनाकर अब्बास हम इसे लेके जा रहे हैं। इसे एक डब्बे में पैक कर देंगे और इसे रख देंगे, क्योंकि अब हम इसे कुछ दिनों के बाद डालेंगे। वो वीडियो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे और हम भी चाहेंगे कि आप भी अपने गार्डन में इसी तरीके से फल और सब्जियां बिल्कुल निकालते रहें। तो जैसे कि हमने छोटी सी एक हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप भी अपने गार्डन में काम करें और इसी तरह से फल सब्जियां लें। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।